हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, जो आज का सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले टाइम में केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है। और अगर आप केवीएस के स्टूडेंट नहीं हैं, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आप केवीएस की तैयारी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि हाल ही में हमने 2 दिन पहले केवीएस का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केवीएस का पेपर पैटर्न क्या होता है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, और केवीएस की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है कि क्या आपको क्वालिफाइड होना चाहिए पीआरटी का एग्ज़ाम देने के लिए, टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए और पीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत लोगों का डाउट होता है कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे बड़ा डाउट होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है। तो ये सिर्फ फोकस्ड है केवीएस के एग्ज़ाम के लिए। अगर इसके अलावा आप केवीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा हम मंथली करंट अफेयर्स भी आपको कंप्लीट कराते हैं। एनवीएस का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है, जिसमें हमने आपको जुलाई से लेकर अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कराया था मंथली बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है बहुत ही कम समय में। मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, जो हमारा चैनल है सिलेक्शन मीट, यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर सेशन आता है उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि विद इन 10 मिनट्स हम एक दिन की न्यूज़ को कवर करा देते हैं। विद इन 10 मिनट्स हम एक दिन की न्यूज़ कवर कराते हैं आपको। इसका जो पॉइंट है, जो पर्पज़ है वो ये है कि जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में वो एग्ज़ाम आते हैं जिसमें अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, जिसमें हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करते हैं, ठीक है, तो उन सभी को वनडे एग्ज़ाम्स कहा जाता है। तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के हम क्वेश्चंस को आपको विद इन 10 से 12 मिनट्स एक दिन के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो टाइम है वो सेव होता है और आपका डेली का डेली जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होता जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर आता है, तो आपको डेली करंट अफेयर से ये फ़ायदा होता है कि आप उसको फिर वीकली रिवाइज़ करते हैं तो बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं, मंथली रिवाइज़ कर लेते हैं, बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं, और फिर जब एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज़ करते हैं तो बहुत कम टाइम में आप रिवीजन 2 से 3 बार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और हमारा जो सेशन है, जो हमारी वीडियोस होती है, वो इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको क्वेश्चन वो वहीं का वहीं याद हो जाए, और साथ में पीडीएफ भी आपको दी जाती है जिससे आप रिवाइज कर सके। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इस चैनल पर आपको क्या दिया जाता है उसके बारे में। अब आते हैं आज के पॉइंट पर कि केवीएस का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, कंप्लीट नहीं आया है, उसमें सिर्फ हमें बताया गया है कि लगभग अप्रॉक्सीमेट 13,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी बम्पर वैकेंसीज़ हैं, जिसमें पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की है, टीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स की हैं ऑलमोस्ट, और पीजीटी के सब्जेक्ट्स की हैं। इनके अलावा लाइब्रेरियन, वाइस प्रिंसिपल और कुछ पोस्ट हैं। लेकिन टीचिंग पोस्ट की मैं बात करूं तो इन तीनों की वैकेंसीज़ हैं और ठीक ठीक अमाउंट में वैकेंसीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ दिख रही हैं बिकॉज जब कोई आसपास वैकेंसी नहीं नज़र आ रही है, खास करके टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो एक बड़ी वैकेंसी दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो 2018 या 19 के बाद ये वैकेंसी आई है। तो ठीक है वैकेंसीज, लेकिन एस्पिरेंट्स भी उतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब एस्पिरेंट्स बढ़ चुके हैं तो ये 13,000 कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होकर काम करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट हैं जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ है, बीएड बीटीसी किया हुआ है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, ये ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। जब आप फर्दर इनको डिवाइड करते हैं तो 2600 समथिंग आई थिंक पीआरटी में है, फिर टीजीटी पीजीटी ऐसे ये डिवाइड हो जाती हैं। तो बहुत कम अमाउंट में आपको वैकेंसीज, आप पर्टिकुलर जब अपनी सब्जेक्ट के लिए अगर टीजीटी या पीजीटी में जाएंगे तो आपको 150, 200, 100 इस तरह ही वैकेंसी दिखाई देंगी। मेरे कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको बहुत फोकस्ड होकर तैयारी करनी है। अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी टास्क है। लोग क्यों बोलते हैं कि आप पढ़ना मत छोड़िए, भले ही वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, आप पढ़ाई से टच मत हटाइए। बिकॉज अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चल रहे हैं तो आपका टच उससे बना हुआ है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा उन लोगों के साथ में
जो कि तभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारा आप पढ़ चुके हैं तो उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़िए, क्योंकि केवीएस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात, और अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो अभी कर दीजिए, कल पर मत डालिए। भले ही आप थोड़े थोड़े टाइम से तैयारी शुरू कीजिए, लाइक 1 या 2 घंटा पढ़ना शुरू कीजिए, फिर अपना टाइम धीरे धीरे एक्सटेंड कीजिए, पर आप पढ़िए। चाहे आप आधा घंटा एक दिन पढ़ते, पहले दिन में आधा घंटा पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, डिमोरलाइज मत होइए, आधा घंटा ही पढ़िए, धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए, पर आज से ही पढ़ना आपको शुरू करना होगा इस एग्ज़ाम के लिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने केवीएस आपको देगा एग्ज़ाम तक होने के लिए। ठीक है, 5 दिसंबर से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, वैकेंसी जो डिटेल में है वो पहले वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई है, आप डिटेल में वहाँ पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जो मैंने पोस्ट नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर वो अपलोड है, वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे, लेकिन सब उससे पहले आप ये तो जान लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत लोगों का डाउट होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न। देखिए, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, उससे पहले हम 100% कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो लास्ट नोटिफिकेशन था उसके बेसिस पर मैं आपको एलिजिबिलिटी और पेपर पैटर्न यहाँ पर बताऊंगी कि क्या क्या आपका हो सकता है। और चेंज तो सबसे बड़ा इस बार यही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड को समझना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे तो आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, भले स्टार्टिंग में आप 1-2 टेस्ट ऐसे भी देकर देख सकते हैं कि क्या लेवल रहता है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हैं केवीएस की, जो कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देगा। तो देयर इज़ नो प्रमोशन, मैं आपको बता दूं, मेरा किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। जो बेस्ट होगा मैं आपको वो बताऊंगी। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इन्हें इसलिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपका टाइम, आपको आएगा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ऑनलाइन के लिए आपको देखो टाइम मैनेजमेंट तो दोनों के लिए ज़रूरी है, ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन आप ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आपके लिए टफ़ या कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे, मैं कहूँगी बल्क में बहुत सारे टेस्ट दे चुके हों, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए। तो अब बिना देर किए पहले तो हम आज के टॉपिक पर आते हैं कि क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप केवीएस की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं एज लिमिट की अगर बात करती हूँ तो पीआरटी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। ये लिमिट की बात हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है। पीआरटी के लिए कितना है, 30 साल है। टीजीटी के लिए 35 साल है और पीजीटी के लिए क्या है, 40 इयर्स है। ये आप ध्यान रखिए। आप जिसके लिए अप्लाई करना है डायरेक्ट वहाँ पर देखिए, आप देखिए आप एलिजिबल हैं तो ठीक है। नेक्स्ट, आप एलिजिबल हैं आप क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी, तो चलिए अब उस पर भी आ जाते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी पीजीटी से। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और एटलीस्ट आपके 50% हो। ये मैं जनरल क्राइटेरिया बता रही हूँ, कोई SC ST OBC का नहीं बता रही हूँ, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन से देख लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैंडिडेट। पीजीटी के लिए आपका मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, चाहे वो MA हो, MSc हो, MCOM हो, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। 50% आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास BEd या इक्वलेंट कुछ होना ज़रूरी है फॉर पीजीटी। जी हाँ, पीजीटी के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री के साथ BEd होना ज़रूरी है। अब टीजीटी, बस पीजीटी की यही क्वालिफिकेशन है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, आपके पास ये होना चाहिए। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसमें एटलीस्ट बैचलर डिग्री में 50% नंबर होने चाहिए आपके। BSc, BA, BCom, BBA, ठीक है, BTech कुछ भी हो, बैचलर डिग्री अगर है तो उसमें 50% मार्क्स हो। साथ में BEd होना चाहिए और CTET का पेपर 2 पास्ड होना चाहिए, या एपियर में भी आप डाल सकते हैं। ये लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है इस बार कुछ चेंजेस हो, तो जब नोटिफिकेशन डिटेल में आएगा हम उसमें बात करेंगे, लेकिन लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग
टीजीटी में बैचलर होना चाहिए 50%, बीएड होना चाहिए और सीटेट का जो पेपर 2 है वो पास्ड या अपेयरिंग में आपका होना चाहिए। अब आ जाते हैं पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के ऊपर। तो पीआरटी की देखिए सीधे सीधे शब्दों में मैं बात कहूँ तो आपके पास पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, अगर बीएड या बीटीसी या डीएलएड, 3 चीज़ें हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड और सीटेट का पेपर 1। सीधी सी बात है, सीधे शब्दों में आपने जो 10+2 किया हो, ठीक है, उसके बाद अगर आपने जो बीएलएड आया था 4 साल का प्रोग्राम वो किया हो, या 2 साल का कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, सीधे शब्दों में 12th उसके बाद ग्रेजुएशन या फिर 12th और उसके बाद बीएलएड और ठीक है सीटेट का पेपर 1 या फिर ग्रेजुएशन बीएड सीटेट पेपर 1, ग्रेजुएशन बीटीसी सीटेट पेपर 1, ये आपका क्लियर होना चाहिए। बीएड के मामले में यहाँ पर कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ी गई हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि क्या है क्या नहीं है, फिलहाल आप एलिजिबल हैं, बीएड इज़ एलिजिबल फॉर पीआरटी, आपको ये लेकर चलना है। अगर आप बीएड हैं तो आप पीआरटी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर इस पेज में जितनी मैंने अभी बातें की हैं, यहाँ पर मैंने एज लिमिट की बात की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करी है मैंने पीजीटी और टीजीटी की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैंने बात की है पीआरटी की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब है एलिजिबिलिटी की बात। अगर इनमें से आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी के लिए भी एलिजिबल है, तो अब हम आगे बात करेंगे किसकी, इसके पेपर पैटर्न की। इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, चलिए पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए 2 लैंग्वेज में आपको मिलेगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश, इनमें से आप किसी के लिए भी जा सकते हैं। आपको पता होगा केवीएस में 2 फेज़ होते हैं, पहला रिटन एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर होता है, उसके बाद होता है इंटरव्यू, और दोनों का जो वेटेज है वो किस रेशो में है, 85:15, यानी कि 85% वेटेज है रिटन एग्ज़ाम का और 15% वेटेज है इंटरव्यू का। अगर आप रिटन में अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि आप इंटरव्यू भी क्लियर कर जाएंगे। आपको जो फोकस आपका होना चाहिए वो रिटन में ज़्यादा मार्क्स लेना होना चाहिए। ऑल राइट, तो मैंने बात की रिटन की और इंटरव्यू की। तो रिटन आपका होगा 150 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। अब हम रिटन पर फोकस करते हैं, ठीक है। रिटन 150 मार्क्स का होगा, 150 ही क्वेश्चंस होंगे और 150 ही मिनट होंगी, और लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार सुनने में आया है, बस अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो सकती है, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं अच्छे से प्रिपरेशन तो आप सही करेंगे उस क्वेश्चन को। तो ये आप छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन पर तब आएगा अगर कुछ तो हम आपको बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल पिछले बार के अकॉर्डिंग तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और 150 मिनट में आपको करने हैं। अब आप पूछेंगे क्या पीआरटी पीजीटी टीजीटी तीनों में सेम पैटर्न होता है एग्ज़ाम का? तो मैं आपको बता दूं कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर में और पीजीटी में सेम पैटर्न है, जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है, टीजीटी में थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ये एग्ज़ाम पैटर्न मैं फिर से बता रही हूँ, पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, इस बार ये चेंज भी हो सकता है किसी में सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाए, क्योंकि टीजीटी में सब्जेक्ट इसमें नहीं पूछा जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स बढ़ा दिए जाएं, किसी के कम कर दिए जाएं। तो मैं अभी बात कर रही हूँ पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए ना जब आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं कि क्या हमें पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। जी हाँ, किस पे ज़्यादा फोकस करना है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले समझ लेते हैं। देखिए पीआरटी से शुरू करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 करके एक ही समय में होता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट 150 नंबर का। पेपर 1 में आता है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। पहले मैं पीआरटी की बात करती हूँ एक एक करके, वरना मिक्सअप हो जाएगा। पीआरटी में पेपर 1 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश आपको पीआरटी के लिए करना है। दूसरे पेपर में आ जाते हैं आपका जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। रीजनिंग 10 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, और साथ में 20 मार्क्स की आएगी पेडागॉजी और
पीआरटी की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा 80 मार्क्स का, तो टोटल 150 हो जाते हैं। ठीक है, आप फिलहाल इसको मत देखिएगा। ठीक है, आपने ये नहीं देखना है, ये मैंने टीजीटी के लिए लिखा हुआ है साइड में, आपने पीआरटी के पेपर के लिए देखना है। मैं आपको बता दूं, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, 10 का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, 10 की रीजनिंग, 10 का कंप्यूटर, 20 की पैडागोजी और 80 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है। यानी आप वेटेज देख रहे हैं किसकी ज़्यादा है, सब्जेक्ट की। उसके बाद पैडागोजी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की इक्वलेंट है। अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी का सेम पेपर पैटर्न है जो हमने पीआरटी के लिए डिस्कस किया है। 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी, जीके एंड करंट अफेयर 10, रीजनिंग 10, कंप्यूटर 10, पेडागोजी 20 और सब्जेक्ट 80 मार्क्स। ये पीजीटी का है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी यही है और प्राइमरी टीचर का भी यही है। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए क्या है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टीजीटी और पीजीटी पीआरटी के लिए ये सेम। टीजीटी की मैं आपके सामने बात करूं अगर, तो देखिए जनरल इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की, हिंदी भी 10 मार्क्स की, जीके और करंट अफेयर टीजीटी में वेटेज देख लो आप, करंट अफेयर और जीके टीजीटी में 40 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी 40 नंबर की आएगी, कंप्यूटर 10 ही नंबर का आएगा और पेडागोजी 40 नंबर की आएगी। तो समझिए कि टीजीटी में किसका वेटेज है, जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग और पेडागोजी। पेडागोजी, रीजनिंग, जीके और सीए तीनों 40-40 नंबर के आ रहे हैं। 4 या 12, 120 नंबर के ये हो गए। ठीक है, 10 का कंप्यूटर, 10 की हिंदी और 10 की इंग्लिश। तो सीधे सीधे पीआरटी और पीजीटी में तो जो वेटेज है वो सब्जेक्ट का है, और टीजीटी में किसका वेटेज है, टीजीटी में वेटेज है जीके और करंट अफेयर, रीजनिंग और ये है 40 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी। मैंने इधर देख लिया था, टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी। टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या आता है कि टीचिंग का क्या मेथड्स होता है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के फॉर्म में, वो होती है टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो टीजीटी में जीके करंट अफेयर 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स और टीचिंग मेथोडोलॉजी 40 मार्क्स। बाकी 10 का कंप्यूटर, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश। तो यहाँ पर मैंने आपको पेपर पैटर्न कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है आपके साथ, पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी का, जो कि लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। फिर से सुनिएगा, हो सकता है इस बार कोई चेंजेस हो, तो जैसी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे कि कोई भी वीडियो आती है। तो गाइस ये पेपर पैटर्न था और जल्दी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी को, रिटन एग्जाम को आपको कैसे फोकस करना है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे फोकस करना है, पीआरटी और पीजीटी तो सेम है, इनके लिए कैसे फोकस करना है और टीजीटी के लिए आपको कैसे फोकस करना है। तो जल्दी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्ट्रैटेजी पर होगी। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और उनको फेस किया है, तो आई हैव द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल के ट्रेंड में। तो हम अगली वीडियो में स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। इससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि एज लिमिट में आप आ रहे हैं या नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप आ रहे हैं या नहीं, और अगर आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए, फोकस करते हुए किस पर, एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न पर फोकस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट पे हमें कितना ध्यान देना है। अब आपको, अगर मैं टीजीटी में बात करूं तो जितना आप जीके, रीजनिंग और टीचिंग मेथोडोलॉजी पे फोकस करेंगे, क्या उतना ही आप हिंदी इंग्लिश पे करेंगे, क्योंकि वो 40 नंबर के आ रहे हैं और वो 10 नंबर का आ रहे हैं, तो नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से एग्ज़ाम पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, आपको आपके हर डाउट क्लियर किया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। तो गाइज़ ये आज का वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, जो मैंने एक्सप्लेन आपको चीज़ें की हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको दी जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बताते हैं, ठीक है, कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नई वीडियोस के लिए। और गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाने से पहले इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, वीडियो को आप फैला दीजिए, जिससे
जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके। कोई भी आपके डाउट है, क्वेरीज़ है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसा लगा आपको, क्या चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, वो भी आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।